चेक किया पूरा। मैं पूरा सर्च करवाया, मेरे दोनों बच्चों के घर भी सर्च करवाए। कोई मिड डे मील का कोई फलाना आरोप प्रत्यारोप लगा करके चीज़ें चल रही हैं। अब इन घटनाओं का बार बार जो रिपीट होना कहीं ना कहीं केंद्र सरकार की नीति पे और नीयत पे बताता है। सच्चाई यह है कि किसी के भी परिवार में बच्चों को काम करने का अधिकार है, व्यापार करने का अधिकार है, और ऐसा कोई नया व्यापार नहीं है कि जिसके लिए ट्रेडिशनल हमारा पारिवारिक बिजनेस लगातार करते आ रहे हैं। आज राजस्थान में भी शुरू कर रखा है, उत्तराखंड में भी है, दिल्ली में भी कर रहे हैं। जो व्यापार है उसके हिसाब से जो जिस मिड डे मील की बात करते हैं कि भाई मिड डे मील, तो मिड डे मील में ना तो हम टेंडर डालने वाले हैं, ना मेरा परिवार उसमें कहीं सप्लायर है। हम सरकारी काम करते ही नहीं है कभी, ना हमारे बस का है कि वो जाकर के काम करना। जो वहाँ काम लेते हैं वो लोग हमसे अगर माल ले जाते हैं तो हमारा उसमें कोई कहाँ से इन्वॉल्वमेंट होता है। अब उन चीज़ों को मनगढ़ंत बना करके जोड़ना, मुझे नहीं लगता कि ये कोई एक वो है। और दूसरा, जो मैंने इस पूरे जब इनकम टैक्स की रेड हुई थी उसके बाद मैंने पूरे तथ्यों में गया। रोज़ काम करते हैं, बिजनेस मेरे बच्चे देख रहे हैं। मैंने 30 साल खुद बिजनेस किया है। तो रेगुलर कोई भी काम सौदे होते हैं, माल दिए जाते हैं। मगर जब ये इनकम टैक्स के बाद जब लोगों ने प्रेस में और इसमें आया था, तो मैंने इसकी पूरी गहराई तक गया। मिड डे मील जब कोरोना काल था उस समय भारत सरकार और राज्य सरकार के दोनों के साझा उससे जो पैसा दिया जाता, उससे ये तय हुआ कि भाई ये मिड डे मील जो है बच्चों को, जो स्कूल बंद भी हैं तो उनको सप्लाई किया जाए। इसके बाद राज्य सरकार का निर्णय होता है कि ये जो पैसा है ये डीबीटी करके बच्चों के अकाउंट में डाल दिया जाए। ये तथ्यात्मक है, मैं रिकॉर्ड पे है, आप चेक करा सकते हो। फिर केंद्र सरकार और माननीय प्रधानमंत्री जी की मंशा जाहिर की गई कि भाई ये बच्चों तक सप्लाई पहुंचाई जाए। हमारी सरकार ने उस समय भी ये तय कर दिया था कि ये बच्चों के खाते में डीबीटी कर दी जाएगी। ऑर्डर भी हो इसमें करे गए थे, चर्चा भी हुई थी। फिर केंद्र सरकार की तरफ से जब वापस ये आया कि नहीं ये वितरण आपको करवाना है, तब कोऑपरेटिव विभाग ने जब बात की तो केंद्र सरकार की जो नैकअप कंपनी है कोऑपरेटिव की, उसको राज्य सरकार ने काम दिया। उन्होंने आगे टेंडर लेकर के माल सप्लाई कराया। अब केंद्र सरकार के कोई सप्लायर अगर हमसे यहाँ आके माल मांगता है, उस कोरोना काल में जिस समय पूरा प्रदेश में ट्रांसपोर्ट बंद थी देश में और पहला जो शुरू होता है, तो उस समय अगर हमने माल मेरे बच्चों ने दे दिया तो कोई गुनाह नहीं किया। उसके बाद भी उस पार्टी का जो वहाँ जो है जिसको सप्लाई किया, उसने जब ये इनकम टैक्स की हमारे रेड हुई थी उससे पहले भी मेरा पैसा रोका हुआ था 1.5 साल से, और उसकी FIR भी मैंने दर्ज कराई कि भाई इस तरीके से ये पैसा हमारा जो है रोका हुआ है इसने, वो लंबी वो है। और फिर उसके बाद ही मेरे यहाँ इनकम टैक्स की रेड होती है। मगर हम दबाव नहीं माना, हमने कहा जो हमारी सच्चाई है वो ये है। उसके बाद जब उनको ये लगा नहीं होगा तो उसके बाद ये दूसरा स्टेप उठाया गया। इससे जो भुगतान थे हमारे बकायदा सारे उन्होंने किए हैं। लास्ट भुगतान भी मेरा 2.5 साल बाद, आज से कोई 15 दिन पहले आया है। तो अब इस चीज़ को किस तरीके से जोड़ के क्या करना चाहती है ईडी, मुझे ये समझ में नहीं आता। अगर साफ और सच्चे काम करने वाले हैं हम लोग, हमारे को कहीं किसी तरह का वो नहीं है। 2 बार मेरे यहाँ सर्च हो चुकी हैं अचानक, ना हमने कभी इस तरीके का किया, ना हमारी पार्टी में इस विचारधारा के हम लोग हैं जो इस तरीके का काम कर रही हैं। कितने ठिकानों पर आपके छापा मारा गया और अभी तक क्या क्या कार्रवाई इन्होंने ईडी वालों ने की है? इन्होंने आज मेरे
कोटपुतली मेरा जो निवास है उस पर रेड की थी और मेरे दोनों लड़के हैं जयपुर में फ्लैट में, उनके यहाँ सर्च किए। तीनों सर्च पूरी हो चुकी। अभी 2 की सर्च रिपोर्ट आ जाएगी। एक सर्च रिपोर्ट में लाया हूँ जिसके अंदर कोई सीजर नहीं है। 2 मोबाइल फ़ोन इन्होंने सीज किए हैं स्क्रीनिंग करने के लिए, वो उनके पास हैं, मेरे दोनों बेटों के। और कोई मुझे तो नहीं लग रहा अब क्या उन्होंने इसमें क्या तथ्य निकालना चाहते हैं, क्या पूछना चाहते हैं। अभी उसके बाद उन्होंने कहा मेरे बच्चों को भी आपकी स्टेटमेंट लेंगे, तो ईडी ऑफिस में बुलाया, ईडी ऑफिस में चले गए। तो हमें कोई इस चीज़ की परवाह नहीं है, मगर मुझे दुख होता है जब कुछ चैनल करोड़ों का घपला, करोड़ों की बातें करके किसी के छवि पे डालते हैं। तो आप सबसे बतौर मेहरबानी कहना चाहूँगा, तथ्यों के बिना जब आप बात करते हैं तो आपकी डिग्निटी खत्म होती है, हमारी नहीं होती। जिस तरीके का मैं सुन रहा था आज भी दो चैनल वालों ने जिस तरीके की बात कही है कि घपला निकलेगा, फलाना निकलेगा, तो केंद्र सरकार की जिस एजेंसी ने माल लिया उसने महंगा लिया, सस्ता लिया, वो लिया है उसने, तो वो घपला हुआ नहीं हो तो उस लेवल पे है। थर्ड आदमी का क्या लेना। आज हम लोग 10 तरह की चीज़ें बनाते हैं, मेरे बैग्स बनते हैं एक कंपनी में, उन बैग के अंदर कल को क्या भरता है, क्या ले जाता है, और रेट कॉन्ट्रैक्ट होता है, माल दिए जाते हैं। बिजनेस का जो ट्रेंड है, ऑर्डर दिए जाते हैं, ऑर्डर लिए जाते हैं। ग्रेन बिजनेस के अंदर भी यही होता है कि भाई आज हमें अच्छा लगता है कि माल हमें जो है मध्य प्रदेश से अच्छा सस्ता मिल रहा है, मध्य प्रदेश से लाएंगे। कल को लगता है कि चना हमारा राजस्थान में आ गया, राजस्थान से अलग अलग कॉमोडिटीज़ का, फसलों का। इवन के मेरे यहाँ सब्जी की बहुत बड़ी मंडी है कोटपुतली। सब्जी में ऐसा भी समय आता है जब हमारे यहाँ गाजर की फसल चलती है और पूरे उत्तरी भारत में गाजर सबसे पहले राजस्थान से जाती है। अब उस समय जो गाजर का निकास होता है, उस समय गाजर 100 रुपये किलो बिकती है दिल्ली में। वो सीजन 10 दिन 15 दिन चलता है। तो ये बिजनेस है, बिजनेस के हिसाब से ट्रेंड आता है, तो उतार चढ़ाव आते हैं। कॉमोडिटी कभी अप है कभी डाउन है। उस चीज़ का इन सरकारी टेंडरों का से क्या लेना देना है। टेंडर है केंद्र सरकार की तरफ से जिसको दिया है, गड़बड़ी उस हैंड पे हुई हुई है नहीं, मुझे उससे नॉलेज नहीं है उनमें क्या हुआ क्या नहीं हुआ। केंद्र सरकार में नैकब जो है कोऑपरेटिव सेक्टर की कोई एजेंसी है जिसने राजस्थान कोऑपरेटिव को सप्लाई करा है। वो आगे कहाँ से क्या क्या चीज़ें खरीद रहे हैं, और वो जो नीचे सप्लायर्स हैं, हमें तो उनसे बात हुई, उन्होंने कहा दे देंगे जितना चाहिएगा, जितना हम कर पाएंगे उतना। हमने उनको फर्स्ट फेज में दिया। फिर हमारा तो उनसे पेमेंट के ऊपर डिस्प्यूट भी हुआ है। डिस्प्यूट हो गया, उन पेमेंटें हमारी रोक के दूसरा टेंडर लेकर के और भी चीज़ें काम करे। तो हमने तो उसके बाद उनके खिलाफ FIR भी दर्ज कराई कि भाई हमारा पैसा जो दिया है ये अकाउंट फॉर हुआ है और इतना है। तो वो सारा रिकॉर्ड पे है चीज़ें। ईडी ने जो आप वो लिया है उसके अभी एक्चुअल ग्राउंड क्या बताया आपको? अभी तो उन्होंने यही कहा कि साहब आपका कोई मिड डे मील में क्या है। हमने हमारा कुछ लेना देना नहीं मिड डे मील में, ना हम सप्लायर हैं, ना हम वहाँ कुछ लेना देना है। हम मेरे बच्चों ने ट्रेडिंग का काम कर रखा है और उसके हिसाब से उन्होंने कोई मटेरियल दिया है तो कोई भी ले सकता है। सर, कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जयपुर का दौरा था और आज प्रदेश के गृह राज्य मंत्री पर इस प्रकार की कार्रवाई, कहीं ना कहीं आप डॉट मिलते हुए देखते हैं कि आपको लगता है कि चुनावी साल में कांग्रेस के नेता को टारगेट किया जा रहा है? अब कहीं ना कहीं कुछ चीजें तार जुड़े लगते ही हैं इसमें। ये तो मैं क्या कह इनकम सकता टैक्स की रेट की तब भी कहा था कि मैं अशोक गहलोत के साथ लगातार खड़ा हूँ, इसलिए मुझे टारगेट किया जा रहा है। हूँ। देखिए, मैं आज फिर कह रहा हूँ कि तथ्यहीन चीजों के ऊपर जब कोई चाहता है कि भाई जबरदस्ती करें, बिजनेस में हमारे कभी भी इनकम टैक्स आ सकती है। अगर कोई ऐसा आ सकता है उसकी कोई वो नहीं है मुझे।
और आप टारगेट करके किन चीजों को करो तो वो वहाँ तकलीफ दे है। आप कह रहे हैं और कहीं ना प्रधानमंत्री कहीं सर टैक्स की बात होती है तो इनकम टैक्स समझ में आता है, ईडी का मतलब होता है कि आपको कोई विदेशी फंडिंग का भी इन्वॉल्वमेंट है क्या उसमें? मेरे किस चीज की विदेशी फंडिंग आई? Involvement बोल रहा हूँ मैं। मेरा कोई ऐसा विदेशी कंपनी की कोई फंडिंग का ना इसमें कोई काम है ना कुछ और है। सर आप कह रहे हैं तार जुड़ते हुए दिख रहे हैं, तो क्या पॉलिटिकल आपको लग रहा है टारगेट बन रहे हाँ, हैं? कहीं ना कहीं कोई ना कोई चीजें हैं जो आज आचार संहिता लगने के 10 दिन पहले इस तरीके की कार्रवाइयां, और इसी स्टेट में नहीं हर स्टेट में इनकी लगातार हो ही रही है ना। तो क्या केंद्रीय बीजेपी के निशाने पर है? राजस्थान का कोई बीजेपी आपका नेता आपको निशाने पर रख रहा है क्या? आप किसके मैं इतनी चेहरा बात किसको मान रहे हैं आप? कह रहे मैं हैं तार जुड़ने नहीं पर- तार जुड़ने की नहीं, मैं ये कहना चाहता हूँ कि कहीं ना कहीं केंद्र सरकार की एजेंसियां एक्शन कर रही हैं, तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो है जो लगातार छत्तीसगढ़ में होता है। जहाँ चुनाव आते हैं वहाँ पहले से ईडी जाती है, तो कहीं ना कहीं तो कुछ है। यार साहब आपने कहा कि 1.5 साल तक पैसा रुका रहा आपका और हमने दबाव नहीं माना तभी भी, ये किस तरह का दबाव था? दबाव का नहीं था ये, मतलब हमने उस समय भी इनसे वो रखा था कि भाई हमारा पैसा दो, हमने तो आपको मटेरियल दिया है। उनकी नीयत ये थी कि भाई इस पैसे से इनसे राजीनामा हो कोई और चीज, और उन्होंने दूसरा जो है और टेंडरों में पैसा हमारा यूज करा। फिर हमने कहा नहीं इस तरीके से नहीं है, तो हमने तो उसके बाद एफआईआर दर्ज कराई। एफआईआर दर्ज कराने के 1 महीने बाद हमारे इनकम टैक्स की रेड होती है। राजीनामा किस तरीके से? भाई पैसे के लिए उनकी नीयत नहीं थी कि भाई पैसा दें। मैं जो कोई बीजेपी में शामिल होने का दबाव आप पे, क्योंकि कथित रूप से ऐसी चर्चाएं पिछले दिनों रही कि राजेंद्र यादव बीजेपी में जा सकते हैं। अब देखिए ये जो बातें कर रहे हैं कि साहब बीजेपी में जा सकते हैं, मैं कंफर्ट जोन में हूँ। मेरा परिवार कांग्रेस ही रहा है, हमने कभी इस बारे में ना सोचा है, ना मुझे लगता है कि मेरी कोई ऐसी मन में है कि मुझे उधर जाऊं या उधर जाऊं। मैं सत्ता का भूखा भी नहीं। सर ईडी और- की रेड अभी चालू है या बंद? नहीं, ईडी की अभी तो रेड हो चुकी। पूछताछ के लिए बुलाया सर? पूछताछ के लिए बुलाया, कोई नोटिस दिया है? हाँ, नोटिस दिया, दोनों बच्चों को बुला रखा, अभी ईडी ऑफिस में ही है। सर आपने कहा है कि आप सत्ता के भूखे नहीं है, तो क्या आप इस बार जो विधानसभा चुनाव है इस बार चुनाव लड़ेंगे आप? क्यों नहीं लड़ूंगा? सत्ता के भूखे नहीं है तो चुनाव थोड़ी उसमें आता है। सत्ता का भूख तो ये है कि मुझे आज जरूरत है तो मैं इस पार्टी में जाऊँ, आज जरूरत है तो उस पार्टी में जाऊँ। डेलिबरेटली परेशान किया जा रहा है आपको लग रहा है क्या? कहीं ना कहीं है कुछ जिसकी वजह से ये जो चीजें आ रही हैं, अब उसको आप सभी जानते हो। बताओ आप कौन सी स्टेट है जिसमें चुनाव आने के 6 महीने के अंदर कार्रवाइयां नहीं होती हैं? से क्या संबंध है आपका? मेरा उससे कोई संबंध नहीं है। कमलजीत रनावत से 3 कंपनियां हैं जिन्होंने माल लिया था मुझसे, एक कंपनी है नहीं। तीनों का क्या अंदर घालमेल है वो भी नहीं है। हमान तो अपना पैसा मांगा, भाई माल दे दिया, पैसा ईडी ने दिया। आपको बैक शीट दी? केस दर्ज कराया क्या राणावत के खिलाफ? हाँ, मैंने कराया ना उनके तीनों, उनकी 2 या 3 कंपनियां हैं जो मेरे बच्चे ने उनके खिलाफ मुकदमा कराया। मंत्री जी मेरा ये सवाल था कि ईडी और इनकम टैक्स का 5 साल का ट्रैक रिकॉर्ड देखें। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के भाई के ऊपर छापा पड़ा जोधपुर में। राजीव अरोड़ा जो कि इनके मित्र और अभी राज्य मंत्री हैं। धर्मेंद्र राठौड़ जो मुख्यमंत्री के अनुमान कहे जाते हैं। आप गृह राज्य मंत्री हैं, गृह मंत्री मुख्यमंत्री अशोक गहलोत हैं। तो कहीं ऐसा तो नहीं है मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के आसपास के लोगों को टारगेट इसलिए किया जा रहा है, सीधा गहलोत पे अटैक नहीं कर पा रहे हैं लोग? आप सब बुद्धिजीवी लोग हैं, आप खुद समझ सकते हैं कि कहाँ क्या हो रहा है। नहीं, मेरी आज कोई बात नहीं है। क्या कांग्रेस आपको बैक कर रही है? आप क्या साथ में खड़ी है? आपको लगता है पार्टी आपके साथ में खड़ी है? पार्टी क्यों नहीं खड़ी होगी, पहली बात। दूसरी बात, मैं सक्षम हूं अपनी लड़ाई लड़ने के लिए। कानून मैं भी जानता हूं, और कोई हरेसमेंट होने के लिए कोई मुझे इतना वो नहीं है कि मैं कोई किसी चीज़ के लिए तकलीफ मांगूंगा। मैं अपनी लड़ाई लड़ूंगा, पार्टी मेरे साथ खड़ी है। कोई बैक शीट लीगल लड़ाई लड़ेंगे? क्यों नहीं लड़ेंगे? लीगल लड़ाई भी लड़ेंगे।